Good morning student, this is chapter 7 Lifelines of National Economy और today's topic is airways, waterways, railways, pipeline, roadways complete हो चुका है और जो next है आज हमारा वो है airways। एयरवेज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयरवेज इज द fastest, most comfortable and prestigious mode of transport। अगर आपसे जितने भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसमें सबसे जो फास्ट सर्विस सेवा देने वाला है वो है एयरवेज। जनरली एयरवेज का यूज वहां पे किया जाता है जहां पर आप रोड के थ्रू नहीं पहुंच सकते या फिर वाटरवेज के थ्रू, रेलवे के थ्रू जो है आप नहीं पहुंच सकते, तो ऐसी जगह में हम जो है एयरवेज यूज करते हैं। एयरवेज जो है बहुत ही कम टाइम में, जितने इन कंपेयर टू अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये हमें बहुत जल्दी वहां पे पहुंचा देता है। अब देखिए, ये तो सबको ही पता है कि जो एयरवेज है वो बहुत ज्यादा महंगा रहता है इन कंपेयर टू अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको एयरवेज के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में बताती हूँ। देखो, एयरवेज जो है वो डोमेस्टिक एयरवेज और इंटरनेशनल एयरवेज में डिवाइड किया जाता है। जो डोमेस्टिक एयरवेज होता है वो होता है कि विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री। अगर आपको अपनी कंट्री के बाउंड्री के अंदर ही एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना है तो आप डोमेस्टिक एयरवेज को यूज करते हो। लेकिन अगर आपको अपनी बाउंड्री को क्रॉस कर दूसरी कंट्री जाना है तो इट मीन्स आपको इंटरनेशनल एयरवेज यूज करना होगा। अब डोमेस्टिक एयरवेज जो है प्राइवेट एयरलाइंस और पब्लिक अंडरटेकिंग एयरवेज होता है। तो यहाँ प्राइवेट जैसे कि आपके किंगफिशर्स वगैरह जो हैं वो प्राइवेट एयरलाइंस है। नाउ द इम्पोर्टेंस या फिर एडवांटेजेस ऑफ एयरवेज। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा जो रहता है वो इम्पोर्टेंस रिगार्डिंग रहता है और इसकी प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग, और एक और क्वेश्चन यहाँ पे है जो स्टेटमेंट के साथ दिया जाता है कि मोस्ट ऑफ जो एयरवेज हैं वो आपके नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में सर्विस दे रही है, या मोस्ट ऑफ जो एयरवेज है वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में ही जो है वर्क करती है। वहां पे प्रेफर किया जाता है किसको? एयरवेज को इन कंपेयर टू रोडवेज और रेलवे को। तो क्या है ऐसा वो हम जानें। तो सबसे पहले द इम्पोर्टेंस एडवांटेजेस ऑफ एयरवेज क्या है इनके, ये हमें क्यों इतना इम्पोर्टेंस इसको हम देते हैं। देखिए, तो जहां पर इट कैन कवर वेरी डिफिकल्ट टेरेन्स। अब जिस एरिया में बहुत ज्यादा, मतलब वो एरिया जहां पे आप नहीं पहुंच सकते हैं, जैसे आपके हाई माउंटेन हो गया, डेजर्ट हो गया, डेंस फॉरेस्ट हो गया, ओशियनिक स्ट्रेचेस हो गया, तो इन एरियाज में जो है आप नहीं पहुंच सकते। तो जो क्या ऐसा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो यहाँ पे आपको पहुंचा सकता है, तो वो है आपका एयरवेज। इट प्लेज सिग्निफिकेंट रोल ड्यूरिंग कैलामिटीज। इट मीन्स कोई भी आपदा वगैरह आ जाती है, चाहे वो नेचुरल हो या ह्यूमन मेड हो, तो ये जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वर्क करता है। सपोज दैट माउंटेन वाले रीजन है, यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग हो रही है या हैवी रेनफॉल है, तो जिसके कारण क्या है कि ये जो एरिया है वो रेस्ट ऑफ पार्ट से जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब इस एरिया में आपको पहुंचना है तो रोड यहाँ पे नहीं है, रेलवेज तो माउंटेन एरिया में पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पहुंचने का एकमात्र जो हमारे पास सोर्स है वो है एयरवेज। इट मेड एक्सेस इजियर इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। अब हम कंट्री के नॉर्थन ईस्टर्न पार्ट में चल रहे हैं, आपका ये वाला हिस्सा जिसमें 7 सिस्टर है आपका, तो इस एरियाज के अंदर अगर आप देखते हो तो क्या है, बड़ी बड़ी रिवर्स है, प्लस ये पूरा फ्लैट या प्लेन एरिया भी नहीं है, ये पूरा आपका माउंटेनियंस रीजन है। तो यहाँ पर जो है क्या प्रेफर होगा,
देखिए रोड कंस्ट्रक्ट कर ली जाती है, रेलवे भी कंस्ट्रक्ट कर लिया जाता है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है इस एरिया में करना। होता है लेकिन बहुत डिफिकल्टी के साथ वो वर्क होता है। लेकिन जब फ्लड या हैवी रेनफॉल होता है तो आपका न तो रोड वर्क कर पाता है, न रेलवे वर्क कर पाता है, और इस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ एयरवेज ही यहाँ पे वर्क करता है। These are the importance of the airways. Now the statement is here. Airways is the most preferred mode of transport in the northeastern state of India. North ईस्टर्न जितने भी स्टेट्स हैं वहां पे सिर्फ और सिर्फ एयरवेज वर्क करता है। ईस्ट पार्ट में जो है अगर किसी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को प्रेफर किया जाए तो वो किया जाता है एयरवेज को। तो रीजन देखिए उसके पीछे। तो सबसे पहले बिग रिवर्स, आपका जो ब्रह्मपुत्र है वो वहां पे है। ओके, इस एरिया में क्या है, ब्रह्मपुत्र है, जिसके चलते क्या होता है कि यहाँ पे आपका जो फ्लड टाइम के अंदर ये रोडवेज हैं, रेलवेज हैं, वर्क करना बंद कर देते हैं, वो हमारा जो है वर्क नहीं कर पाते। ओके, तो यहाँ पे दूसरा मैंने बोला कि थोड़ा सा यहाँ पे माउंटेन या रॉकी एरिया है, तो ऐसी कंडीशन में कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड और रेलवे बहुत डिफिकल्ट होता है। डिसेक्टेड रिलीफ, अगर यहाँ पे इस एरिया की बात करें तो वो क्या है, एक प्लेन एरिया नहीं है, यहाँ पे अनइवन सरफेस हमारे पास है, जिसके कारण रोडवेज और रेलवेज को कंस्ट्रक्ट करना मुश्किल है। डेंस फॉरेस्ट, हैवी रेनफॉल है और यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया भी है, तो जिसके कारण क्या है कि आपका जो रोड को कंस्ट्रक्ट करो या रेलवे को कंस्ट्रक्ट करो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पे वर्क जो करता है वो है आपका एयरवेज। अब देखिए ये जो सेवन सिस्टर है ये क्या बना रहा है, आपकी बाउंड्री बना रहा है, नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री जो है वो आपकी ये सेवन सिस्टर बना रहा है। तो देखिए कौन कौन कंट्री के साथ जो है ये कनेक्ट होता है, तो आपका बांग्लादेश है, म्यांमार है और चाइना, तो उसके साथ ये कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये बाउंड्री हमारी उसके साथ कनेक्ट हो रही है। तो यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट है कि आपका रोडवेज और रेलवे वर्क करे। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो वर्क करता है वो है एयरवेज। दूसरा, क्या यहाँ पे रहने वाले लोग जो है फाइनेंशियली बहुत स्टेटस उनका बहुत अच्छा है कि वो इसको जो है अफोर्ड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो स्पेशल जो है गवर्नमेंट जो है इनकी हेल्प करता है। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे स्पेशल पॉलिसीज बनाई है कि यहाँ पे इन कंपेयर टू रेस्ट ऑफ पार्ट ऑफ इंडिया यहाँ पे गवर्नमेंट इनको जो है बहुत सारी सहूलियत देती है, ताकि ये जो है स्पेशल प्रोविजन इनके लिए रखा जाता है जिससे ये उसको अफोर्ड कर लेते हैं। नाउ द इम्पोर्टेंस एंड एडवांटेजेस ऑफ एयरवेज कंप्लीटेड, और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में क्यों इसे प्रेफर किया जाता है वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब 1 मार्क्स क्वेश्चन यहाँ पे ये ईयर रिगार्डिंग आता है कि 1953 द एयर ट्रांसपोर्ट वाज नेशनलाइज्ड। ओके, इन विच ईयर द एयर ट्रांसपोर्ट वाज नेशनलाइज्ड? देन योर आंसर इज 1953। अब हम मेन जो आता है इसकी प्रॉब्लम्स के बारे में जान लेते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम्स जो है आपका एयरवेज फेस करता है। तो सबसे पहले यहाँ जो प्रॉब्लम है कि सिर्फ और सिर्फ हमारी कंट्री के कुछ ही परसेंटेज जो लोग हैं वो एयरवेज को अफोर्ड कर पाते हैं। कॉमन पीपल जो है वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाते क्योंकि इसका चार्ज जो है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। एयर ट्रेवल इज नॉट विद इन द रिच ऑफ अ कॉमन पीपल। द सेकेंड कि एयर ट्रेवल इज कॉस्टलियर, भाई कॉस्ट तो इसकी हाई होती है इन कंपेयर टू अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, लेकिन ये जो है फास्ट सर्विस देता है प्लस कंफर्टेबल भी है। लेकिन यहाँ पे वो लोग जिनके पास पैसा नहीं है तो ये जैसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ये एयरवेज आपको कितनी भी सहूलियत दे आप इसको अफोर्ड नहीं कर पाओगे। ओके,
It is only in northeastern part of your country. देखिए, इसकी जो मोस्ट ऑफ जो सर्विस है वो आपकी सेवन सिस्टर में ही है, और गवर्नमेंट भी जो है स्पेशल प्रोविजन जो कॉमन पीपल के लिए यहाँ पे रखती है वो भी सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के लिए रखती है। तो ये इसकी क्या है प्रॉब्लम, अगर गवर्नमेंट ऑल ओवर इंडिया में ही ये जो है प्रोविजन स्पेशल प्रोविजन रखे कॉमन पीपल के लिए तो ये और भी ज्यादा वर्क कर सकती है। ओके, तो ये है इसका प्रॉब्लम्स है। ये प्रॉब्लम्स तो नहीं है लेकिन कॉमन पीपल के लिए ये प्रॉब्लम्स है जो कि वो एयरवेज को यूज नहीं कर पाते हैं। ओके, क्लियर दिस। अब हमारा जो एयरवेज से रिलेटेड जो है वो मैप वर्क भी आता है। मैप वर्क में बहुत कम सिलेबस है आपका यहाँ पे। तो एक तो आपका छत्रपति शिवाजी मुंबई में है, दूसरा आपका चेन्नई मीनाम्बक्कम, ओके, एंड हैदराबाद राजीव गांधी दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एंड इन पंजाब अमृतसर राजा सांसी। और कोलकाता की साइड आते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो ये है आपके मैप का सिलेबस जो हम एक स्पेशल मैप में आपको इन सबको फिल करना बताएंगे। आपकी कंट्री की जितनी मेगा सिटीज है या फिर 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो है जैसे दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, जिसमें हमने आपका सुपर हाईवे को भी बताया था आपको, जिनको सुपर हाईवे कनेक्ट करता है। तो ये 4 मेगा सिटीज है, उनमें आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और एक आपका पंजाब और दूसरा हैदराबाद। ठीक है, अब हैदराबाद जो है वो कैपिटल है तेलंगाना की। ओके, तो यहाँ पे हमारा एयरवे से रिगार्डिंग सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंस नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में से प्रेफर किया जाता है। इसकी प्रॉब्लम्स और मैप वर्क सिर्फ इतना ही इससे रिलेटेड है। ओके, थैंक यू।